ओम श्री गणेशाय नमः। मां लक्ष्म्यै नमः। प्रिय भक्तजनों को मेरा नमस्कार। मां लक्ष्मी के सारे स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और भी सूक्त हैं, सहस्त्र नाम हैं, मंत्र हैं, जप है, मां लक्ष्मी जी की पूजा विशेष कृपावान है। इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता है, हर किसी को पूजा से विमुख हो जाता है व्यक्ति। मां लक्ष्मी का ऋण मोचन श्री सूक्त, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। छोटा स्वरूप है लेकिन पूर्ण फल है। आज के समय में किसी को टाइम नहीं है, हर आदमी व्यस्त है। कुछ व्यक्ति और कामों में ध्यान देते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज श्री सूक्त का हिंदी में रूपांतरण करने जा रहा हूं, अर्थ सहित। मां लक्ष्मी को संपूर्ण रूप से अवश्य श्रवण करें। विशेष फल की प्राप्ति होती है, मूल पाठ से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हिंदी श्रवण से, हिंदी पाठ करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी जी का पूजन, धूप दीप नैवेद्य, रोली कुमकुम, माता का स्नान जितने अधिक रूप से किया जाए उतना अच्छा है। इन पूजन को करके, उनको भोग इत्यादि लगा करके संकल्पित करना चाहिए, संकल्प अवश्य लगाना चाहिए। देश कालो संकीर्त्य मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मी विनाश पूर्वक मनो अभिलषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थ श्री महालक्ष्मी देव्यः प्रीत्यर्थम श्री सूक्तस्य पाठमहं करिष्ये। हिंदी या संस्कृत किसी भी रूप में पहले मैं यह पाठ संस्कृत में बता चुका हूं। आज हिंदी में अर्थ सहित इसको बता रहा हूं आपको, संस्कृत का उच्चारण न करते हुए हिंदी में। प्रथम श्लोक से, हे जात वेद अग्नि देव, आप तो अतीत की सब घटनाओं को जानने वाले हो। आपसे तो कोई कुछ भी नहीं छुपा सकता। आपके पास तो हर प्रकार की शक्ति है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं, जो भी है, आप स्वर्ण मिश्रित रजत की माला पहने और चांद के समान श्वेत पुष्पों की माला पहने पूरे संसार के सुख साधनों की नींव रखने वाली, जो हिरण्य दे जैसे रूप वाली, जो सदा अपने उपासकों के सुखों का ध्यान रखती हैं, हे अग्नि, आप उसे हमारे लिए लेकर आओ ताकि हम भी उनकी उपासना कर सकें। हे जात वेद अग्नि देव, आप इस विश्व की पूज्य देवी, जो सबके सुखों की जननी कही जाती है, उसे आप हमारे सामने लाओ ताकि हम उसकी उपासना करके मनचाहा फल पा सकें, हमारे भी कष्ट दूर हों। जिस पूज्य देवी के आगे घोड़े और बीच में रथ हैं, अथवा जिस शक्ति के रथ के आगे घोड़े जूते हैं, वह शक्ति उस रथ में विराजमान है। वह अपने भक्तों की उपासना से प्रसन्न होकर इसी रथ में बैठकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने आती है। हे अग्नि, आप उस शक्ति को हमारे पास भेजने की कृपा करो ताकि हम भी उनके आशीर्वाद से संकट मुक्त हो जाएं। हे देव अग्नि, उस मां शक्ति का स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है।
तथा जो पूरी की पूरी स्वर्ण सुंदरी लगती है, वह अपने सब उपासकों पर भी ऐसे ही कृपा करती है। वह कमल के ऊपर विराजमान है, उसकी कृपा से तो हम सब प्राणी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम उसी के दर्शनों के अभिलाषी हैं। उसी माँ लक्ष्मी को हमारे पास भेज दो अग्निदेव। जो जगत माता चंद्रमा के प्रकाश वाली है, जिसकी शक्ति और प्रसिद्धि के कारण देवराज इंद्र तथा अन्य सब देवगण उन्हें पूजते हैं। जो अति दयालु और कोमल हृदय वाली है, जो कमल के फूल पर अपना आसन लगाए रखती है, जो हर उपासक के संकट दूर करने वाली माँ लक्ष्मी है। हम उसी माँ की उपासना करके उनके ही चरणों में रहकर ही सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी पूज्य माता, आप तो सूर्य के समान कांति वाली हैं। आपके ही तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक विशेष वृक्ष पैदा हुआ। फिर आपके ही द्वारा बिलव के वृक्ष को जन्म दिया गया। उसी बिलव वृक्ष का फल मेरे सारे संकटों को दूर कर सकता है। हे माते, आप मुझ पर भी कृपा करो। बिलव फल से होम भी किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, बिलव फल की आहुति दी जाती है। हे अग्निदेव, आप भी तो माँ लक्ष्मी के संग रहते हो, भगवान शंकर के भी तो सहयोगी हो, कुबेर आदि भी तो आप ही के साथी हैं। फिर आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर भी तो डालो। दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, ऐसे ही आशीर्वाद की आशा हम सब उपासक आपसे रखते हैं। भूख और प्यास रूपी मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। फूलों की गंध के समर्पित करने से प्राप्त करने योग्य किसी के भी दबाव में आने वाली सत्य शक्ति, गौ की भांति सबको शक्ति प्रदान करने वाली माँ, जो गौ की भांति ही सबको धन धान्य देती है, उसी माँ लक्ष्मी को हम बुलाकर उसका पूजन करना चाहते हैं ताकि हमें भी शांति मिले। हे माते लक्ष्मी, हम आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता गौ आदि पशुओं के रूप में तथा अन्न के रूप में, धातुओं के रूप में, सब कुछ केवल आपके द्वारा ही तो हम प्राप्त कर सकते हैं। कर्दम नाम के ऋषि पुत्र से लक्ष्मी जी प्रविष्ट पुत्र वाली हुई हैं। हे कर्दम, आप मुझ में भली प्रकार से वास करो। यदि आपकी कृपा हम पर होगी तो माँ लक्ष्मी जी भी पधारेंगी। इसलिए हे कर्दम जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी जी को हमारा यह संदेश पहुंचा दो, वो हमारे ऊपर कृपा करे। जिस प्रकार से कर्दम जी की संतति से लक्ष्मी जी अवतरित हुई, उसी प्रकार से कल्पांतर में सागर द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ। इन्हीं सब पदार्थों का नाम भी तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी के 4 पुत्र आनंद, कर्दम, चिकलीत और श्री है। इसलिए चिकलीत से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे घर में पधारें और माता श्री को भी साथ लाएं। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों हाथियों के शुंड ग्रास से अभिसिंच्यमान पुष्पों को देने वाली अथवा पुष्ट रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली कमल की माला गले में धारण किए सारे संसार को प्रकाश देने वाली उस जगत माता माँ लक्ष्मी को बुलाओ ताकि हम भी उनके दर्शन करके सुख शांति प्राप्त कर सके। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में सब प्रकार की दया दृष्टि रखो, हमें सुख शांति दो। माता लक्ष्मी के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। माता लक्ष्मी के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। ज्ञान और धन की शक्ति से सारा संसार चलता है। उसी माँ लक्ष्मी के हम उपासक हैं, हम भक्त हैं। उस धन ज्ञान की देवी को बुला रहे हैं। हे अग्निदेव,
आप ही हमारे पास सारे संसार को प्रकाश देने वाली विष्णु जी की प्रिया माता लक्ष्मी को भेजने की कृपा करो। इससे हमें भी सारे सुख मिलेंगे। जो भी मानव लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे माँ लक्ष्मी की उपासना के साथ अग्निदेव पर शुद्ध घृत डालकर उपासना के साथ प्रतिदिन होम करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप माँ लक्ष्मी के अनेकों प्रकार से उपासक बन सकते हैं, अनेकों प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं, संपुटित श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। माँ के उपासकों का यह सौभाग्य होगा कि जब श्री सूक्त पाठ को पूर्ण श्रद्धा और विधि से करें तो माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ लक्ष्मी नमः। प्रिय भक्तजनों को मेरा नमस्कार। माँ लक्ष्मी के सारे स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और भी सूक्त हैं, सहस्त्र नाम हैं, मंत्र हैं, जप है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा विशेष कृपावान है। इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता है, हर किसी को पूजा से विमुख हो जाता है व्यक्ति। माँ लक्ष्मी का ऋण मोचन श्री सूक्त, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। छोटा स्वरूप है लेकिन पूर्ण फल है। आज के समय में किसी को टाइम नहीं है, हर आदमी व्यस्त है। कुछ व्यक्ति और कामों में ध्यान देते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज श्री सूक्त का हिंदी में रूपांतरण करने जा रहा हूं, अर्थ सहित। माँ लक्ष्मी को संपूर्ण रूप से अवश्य श्रवण करें। विशेष फल की प्राप्ति होती है, मूल पाठ से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हिंदी श्रवण से, हिंदी पाठ करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी जी का पूजन, धूप दीप नैवेद्य, रोली कुमकुम, माता का स्नान जितने अधिक रूप से किया जाए उतना अच्छा है। इन पूजन को करके, उनको भोग इत्यादि लगा करके संकल्पित करना चाहिए, संकल्प अवश्य लगाना चाहिए। देश कालो संकीर्त्य मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मी विनाश पूर्वक मनो अभिलषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थ श्री महालक्ष्मी देव्यः प्रीत्यर्थम श्री सूक्तस्य पाठमहं करिष्ये। हिंदी या संस्कृत किसी भी रूप में पहले मैं यह पाठ संस्कृत में बता चुका हूँ। आज हिंदी में अर्थ सहित इसको बता रहा हूँ आपको, संस्कृत का उच्चारण न करते हुए हिंदी में। प्रथम श्लोक से, हे जात वेद अग्नि देव, आप तो अतीत की सब घटनाओं को जानने वाले हो। आपसे तो कोई कुछ भी नहीं छुपा सकता। आपके पास तो हर प्रकार की शक्ति है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, आप स्वर्ण मिश्रित रजत की माला पहने और चांद के समान श्वेत पुष्पों की माला पहने पूरे संसार के सुख साधनों की नींव रखने वाली, जो हिरण्य दे जैसे रूप वाली, जो सदा अपने उपासकों के सुखों का ध्यान रखती हैं। हे अग्नि, आप उसे हमारे लिए लेकर आओ ताकि हम भी उनकी उपासना कर सकें।
हे जात वेद अग्निदेव, आप इस विश्व की पूज्य देवी जो सबके सुखों की जननी कही जाती है, उसे आप हमारे सामने लाओ ताकि हम उसकी उपासना करके मनचाहा फल पा सकें, हमारे भी कष्ट दूर हों। जिस पूज्य देवी के आगे घोड़े और बीच में रथ हैं, अथवा जिस शक्ति के रथ के आगे घोड़े जूते हैं, वह शक्ति उस रथ में विराजमान है। वह अपने भक्तों की उपासना से प्रसन्न होकर इसी रथ में बैठकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने आती है। हे अग्नि, आप उस शक्ति को हमारे पास भेजने की कृपा करो ताकि हम भी उनके आशीर्वाद से संकट मुक्त हो जाएं। हे देव अग्नि, उस मां शक्ति का स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जो पूरी की पूरी स्वर्ण सुंदरी लगती है, वह अपने सब उपासकों पर भी ऐसे ही कृपा करती है। वह कमल के ऊपर विराजमान है, उसकी कृपा से तो हम सब प्राणी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम उसी के दर्शनों के अभिलाषी हैं। उसी माँ लक्ष्मी को हमारे पास भेज दो अग्निदेव, जो जगत माता चंद्रमा के प्रकाश वाली है, जिसकी शक्ति और प्रसिद्धि के कारण देवराज इंद्र तथा अन्य सब देवगण उन्हें पूजते हैं, जो अति दयालु और कोमल हृदय वाली है, जो कमल के फूल पर अपना आसन लगाए रखती है, जो हर उपासक के संकट दूर करने वाली माँ लक्ष्मी है। हम उसी माँ की उपासना करके उनके ही चरणों में रहकर ही सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी पूज्य माता, आप तो सूर्य के समान कांति वाली हैं। आपके ही तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक विशेष वृक्ष पैदा हुआ, फिर आपके ही द्वारा बिलव के वृक्ष को जन्म दिया गया। उसी बिलव वृक्ष का फल मेरे सारे संकटों को दूर कर सकता है। हे माते, आप मुझ पर भी कृपा करो। बिलव फल से होम भी किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, बिलव फल की आहुति दी जाती है। हे अग्निदेव, आप भी तो माँ लक्ष्मी के संग रहते हो, भगवान शंकर के भी तो सहयोगी हो, कुबेर आदि भी तो आप ही के साथी हैं। फिर आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर भी तो डालो। दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, ऐसे ही आशीर्वाद की आशा हम सब उपासक आपसे रखते हैं। भूख और प्यास रूपी मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। फूलों की गंध के समर्पित करने से प्राप्त करने योग्य किसी के भी दबाव में आने वाली सत्य शक्ति गौ की भांति सबको शक्ति प्रदान करने वाली माँ, जो गौ की भांति ही सबको धन धान्य देती है, उसी माँ लक्ष्मी को हम बुलाकर उसका पूजन करना चाहते हैं ताकि हमें भी शांति मिले। हे माते लक्ष्मी, हम आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प वाणी की सत्यता गौ आदि पशुओं के रूप में तथा अन्न के रूप में, धातुओं के रूप में, सब कुछ केवल आपके द्वारा ही तो हम प्राप्त कर सकते हैं। कर्दम नाम के ऋषि पुत्र से लक्ष्मी जी प्रविष्ट पुत्र वाली हुई हैं। हे कर्दम, आप मुझ में भली प्रकार से वास करो। यदि आपकी कृपा हम पर होगी तो माँ लक्ष्मी जी भी पधारेंगी। इसलिए हे कर्दम जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी जी को हमारा यह संदेश पहुंचा दो, वो हमारे ऊपर कृपा करे। जिस प्रकार से कर्दम जी की संतति से लक्ष्मी जी अवतरित हुई, उसी प्रकार से कल्पांतर में सागर द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ। इन्हीं सब पदार्थों का नाम भी तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी के 4 पुत्र आनंद, कर्दम, चिकलीत और श्री है। इसलिए चिकलीत से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे घर में पधारें और माता श्री को भी साथ लाएं।
हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों हाथियों के शुंड ग्रास से अभिषिंच्यमान पुष्पों को देने वाली अथवा पुष्ट रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली कमल की माला गले में धारण किए सारे संसार को प्रकाश देने वाली उस जगत माता माँ लक्ष्मी को बुलाओ, ताकि हम भी उनके दर्शन करके सुख शांति प्राप्त कर सके। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में सब प्रकार की दया दृष्टि रखो, हमें सुख शांति दो। माता लक्ष्मी के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। माता लक्ष्मी के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। ज्ञान और धन की शक्ति से सारा संसार चलता है। उसी माँ लक्ष्मी के हम उपासक हैं, हम भक्त हैं। उस धन दान ज्ञान की देवी को बुला रहे हैं। हे अग्निदेव, आप ही हमारे पास सारे संसार को प्रकाश देने वाली विष्णु जी की प्रिया माता लक्ष्मी को भेजने की कृपा करो। इससे हमें भी सारे सुख मिलेंगे। जो भी मानव लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे माँ लक्ष्मी की उपासना के साथ अग्निदेव पर शुद्ध घृत डालकर उपासना के साथ प्रतिदिन होम करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप माँ लक्ष्मी के अनेकों प्रकार से उपासक बन सकते हैं, अनेकों प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं, संपुटित श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। माँ के उपासकों का यह सौभाग्य होगा कि जब श्री सूक्त पाठ को पूर्ण श्रद्धा और विधि से करें तो माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।